ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर्यस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9 ने जो है हमारा उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को। तो देखो, ये जो चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। वैसे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चे जो है इसका इतना हाइप बना देते हैं कि बहुत ही हार्ड है। उसके चलते जो है बहुत बच्चे जो है इधर उधर भटकने लगते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझने के कारण बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट उनका रह जाता है। तो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हो यूनिटरी मेथड के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो लाने के लिए। मैं उसमें जो है इतने अच्छे से यूनिटरी मेथड को समझा दूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे इस एक्सरसाइजेज में होंगे यूनिटरी मेथड से निकालने वाले, उन्हें तुम आसानी से देखकर ही समझ सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। प्रोसेस तुम्हारे माइंड में घूमने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वैसे ये बहुत ही आसान होता है। देखो प्रोसेस कितना आसान होगा। ये जो बच्चे जो है बात बात में कॉमन सेंस के बारे में कहते हैं कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, वही बात इसमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो उसका यूज करके यहाँ पे सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आए तो इस केस में हमें बोला जा रहा है कि इफ 15 ऑरेंजेस कोस्ट 110 रुपीज, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कोस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले समझो क्या कहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 15 ऑरेंज जो है उसका कॉस्ट है 110 रुपया। तो तुमसे पूछा गया है कि 39 का कितना कॉस्ट होगा। पहले शुरुआत करते हैं छोटे से वैल्यू से। मान लेते हैं एक कलम का दाम है 5 रुपीज, तो 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये कैसे हुआ है? तो हम लोगों ने जितना कलम का दाम अभी जान रहे हैं उसका दुगुना कर दिए हैं। दो 1 कलम का दाम जब 5 था, 2 कलम का पूछा है तो दुगुना कर दिए 10 रुपीज। अब देखो यहीं पे जो है तुम्हें कंफ्यूजन होने लगता है। तुम सोचोगे ये बड़ा वैल्यू है तो शायद उस तरीके से नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए तुम्हें? 1 यूनिट का दाम कितना है। 1 यूनिट का अगर प्राइस तुम्हें मालूम चल जाएगा तो तुम आसानी से कितना है वो फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि इस केस में तुम्हारा हो रहा है, कह रहा है कि अगर एक और एग्जांपल ले जिसमें थोड़ा सा अमाउंट बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कोई फर्नीचर ही है, तो उसका दाम है 200 रुपीज़। ठीक है, और एक मान लेते हैं चेयर था, तो एक चेयर का दाम 200 रुपये था। तो मैं तुमसे पूछूं कि 15 जो है ऐसे चेयर का दाम कितना होगा, 15 जो चेयर है उनके दाम कितना होगा। जाहिर सी बात है, तुम कहोगे कि सर 15 से जो है 200 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका अमाउंट हमारा निकल कर आ जाएगा, जो कि हमें 3000 देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से हम लोग बता देंगे कि इसका प्राइस इतना होगा। सेम काम यहाँ पे भी करना है। अब हमें मालूम है कि मान लेते हैं 5 चेयर का दाम जो है 500 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 7 चेयर का दाम कितना होगा तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम कहोगे कि 500 इंटू में 7 कर देंगे और आसानी से बता देंगे? नहीं, वैसे नहीं। यहाँ पे 5 चेयर का दाम बताया है इतना, हमें चाहिए 1 चेयर का दाम पहले। तो 1 यूनिट का दाम हम लोग यहाँ से 500 कर देंगे और ये वैल्यू 5 जो है इसके आके डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से ये वैल्यू जो है 1 चेयर का दाम जो है 100 हो जाएगा। तभी तो तुम कहोगे कि 5 चेयर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है 1 में तो 500 हो गया है। और इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो उस तरीके से इसका जो हमें अमाउंट देखने को मिल रहा है, इसका हम कैसे करेंगे देखो जरा। पर है 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट है इतना। तो यहाँ पे हम लोग अगर लैंग्वेज वाइज इस सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं यूनिटरी मेथड का, उन सभी को लैंग्वेज वाइज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना रुपीज दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है आर एस हमारा कितना है, तो ये हमारा है एक सेकेंड, यहाँ पे दिया है 110 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए पहला ऑरेंज का दाम। तो यहाँ पे 1 ऑरेंज कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा 110 रुपीज़ था वो हमारा डिवाइड कितना से हो जाएगा, तो जितना दिया हुआ था उतना से। तो यहाँ पे हमें 15 ऑरेंजेस का दाम मालूम है तो 15 से डिवाइड कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अब आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। हमसे पूछा गया 39 ऑरेंजेस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 39 ऑरेंजेस और यहाँ पे जो भी वैल्यू आया हमारा 110/15 इंटू में कर देंगे 39 और जो भी इसका अमाउंट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि कटा लेते हैं, 5 से ये वैल्यू 3 मतलब में 5 2 जा 10 और ये 2 जा आ जाएगा कितना तुम्हारा 22 आ जाएगा इस वैल्यू को कट करके। और ये वैल्यू इसे कट करेगा 13 मतलब में, और एक्चुअल में जो वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे निकल के आया 13 2 जा 26, तो 6 हो गया, 2 आया कैरी, 13 2 जा 6 और 2 जो है 28 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रुपीज़ निकल कर आएगा कि 39 ऑरेंजेस का दाम कितना है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 286 रुपीज़। समझ में आ गया? ये फर्स्ट का आंसर है तुम्हारा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल इससे थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट जो है 8 kg शुगर का
ये हमें दिया हुआ है 260 रुपीज़। हमसे पूछा जा रहा है कि इतने रुपीज़ में कितना शुगर को हम लोग खरीद सकते हैं। क्वेश्चन का समझो क्या कह रहा है। कह रहा है 8 केजी जो है अगर हम लोग शुगर खरीदने जा रहे हैं, मैंने चीनी, तो उसका दाम जो है इतना दिया हुआ है। अगर हम लोग उसको इतना रुपया लेकर गए हुए हैं टोटल, तो हमें चाहिए शुगर, तो हमें कितना केजी शुगर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हें इतना रुपया में इतना शुगर देखने को मिल रहा था, तो सबसे पहले मालूम करना होगा कि 1 रुपये में कितना शुगर मिलेगा तुमको। तो इस केस में जो है तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि अमाउंट ऑफ शुगर इन, यहाँ लिख लेना अमाउंट ऑफ शुगर इन कितना रुपीज़, तो 260 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 केजी। तो अगर 1 रुपया में हम लोग देखें तो ये वैल्यू जो है 8, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 260 से। तो यहाँ पे हम लोगों ने 260 से डिवाइड कर लिया। अब देखो हमसे बोला गया है इतना रुपया में, तो हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा निकल कर आ रहा है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वैल्यू हमारा देखो कितना हो जाएगा। ये तो वैल्यू हमारा इधर से डेसिमल अगर हटता है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। एक जीरो से अगर तुम चाहो तो इस जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ से जो है तुम्हें कटाना पड़ेगा वैल्यूज को। यहाँ पे तुम 5 से पहले ऊपर वाले वैल्यूज को कटा लो, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 जो है आ जाएगा 37 बन जाएगा, तो 7 और फिर 2 हो जाएगा 27, तो 5 फिर 5, ये वैल्यू 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू 4 से कटा दो। अब यहाँ तक कटा चुके हो तो देखो अब तुम चाहो तो इसे कितना से कटा सकते हो, तो 13 से लगेगा या नहीं लगेगा, तो 13 4 बच जाएगा, तो 13 3 जा 9 6 लग जाएगा। ये 13 2 जा से कटा दो, तो 13 2 जा जो है 26 होता है और जीरो का जीरो हो गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा जो है सॉरी यहाँ से 4 बचा तो 45 बन गया, तो ये 13 3 जा 39 हो गया। अब कितना बचा, 6 बचा, तो 6 जो है 65 बना लेगा, तो 13 5 जा जो है 65 होता है। और ये वैल्यू जो है 5 से कट कर देगा 20 को, 5 जो है इसे कट करेगा, 5 2 जा 10 और 7 जा में कट जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल जो अमाउंट निकल कर आया वो तुम्हारा कितना निकल कर आया, तो 27 केजी निकल कर आया। इस तरीके से जो है तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का। आओ अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि कॉस्ट जो है इतना मीटर सिल्क का इतना है, तो लेंथ ऑफ सिल्क कितना खरीदा जा सकता है इतना रुपया में। सेम प्रोसेस होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे जो है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, तुम जाके उसे लैंग्वेज वाइज लिख सकते हो। जो ये जो क्वेश्चन था उसी के अनुसार ये है, इसलिए मैं इसको लैंग्वेज वाइज नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे कि पहले तुम लिखोगे कि इतना रुपया में जो है हम लोग इतना अमाउंट सिल्क का खरीद ले रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1 रुपया में। पहले तो लिख लेना कि 6290 रुपया में तुम्हारा 37 सिल्क हो रहा था मीटर में, तो 1 रुपया में 37 बाई में 6290 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 4420 रुपीज़ में कितना होगा, तो यहाँ पे 4420 कर दिया और ये वैल्यू 37 6290 इंटू में 4420। अब ये जीरो से तुम इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। अब देखो आगे जो है तुम खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर अगर तुम देखो तो इसे तुम कैंसिल आउट करा सकते हो कितना से 2 11 और ये 17, यानी 17 से कट कर सकते हो। 17 बस इसे कट करते हैं, ये वैल्यू जो है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो ये 3 से कट जाएगा, 11 बनेगा, 11 से ये 9 आ जाएगा, तो 17 7 जा में कट जाएगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू तुम्हारा 17 से कितना मतलब में कटेगा, 17 2 जा 34, 10 आया, तो ये बन गया तुम्हारा 102, और 17 6 जो है 102 होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू इसे कट कर देगा और ये तुम्हारा 26 मीटर जो है निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो यहाँ पे एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्कर इज पेड 1110 रुपीज इन 6 डेज, टोटल वेज ड्यूरिंग द मंथ इज इतना, तो हाउ मनी डेज डज डिड ही वर्क। कह रहा है कि एक वर्कर जो है 6 दिन अगर काम करता है तो उसे इतना रुपया पेड किया जाता है, यहाँ पे रुपया है, ठीक है, और अगर टोटल महीने में अगर देखें तो उसे इतना रुपया मिला है। तो तुम्हें बताना है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। अगर तुम यहाँ से पता कर लो कि एक दिन के लिए उसका कितना रुपया मिल रहा है, तो आसानी से तुम इसको अगर टोटल रुपया से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा नंबर ऑफ डेज, तो आसानी से निकल जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डेज में इतना कमा रहा है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि अमाउंट पेड इन 6 डेज, अमाउंट यहाँ पे पेड टू वर्कर इन 6 डेज,
6 डेज में कितना पे किया गया है, तो ₹1110। तो ये वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा। पर आए एक दिन में कितना करेगा, पहले ये निकाल लो। तो ये हमारा 1110 हो जाएगा, और ये बच्चा अब हमारा 6। अब ये 6 जो है इसे कैंसिल आउट कर अगर हम लोग कराना चाहें तो ये वैल्यू कितना से कैंसिल आउट करेगा। तो अगर तुम देखो तो ये वैल्यू तुम्हारा अगर पहले 3 से कैंसिल आउट करा लो। 3 3 जा 9, 9 और 2 बना तो 21, 7 जा 21 हो जाएगा, और ये 0 2 जा में कट जाएगा। ये वैल्यू कटा दो 1, और कितना से कटेगा तो ये 7 8 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो 185 रुपीज़ उसके दिन को मिलेंगे। ठीक है, कितना रुपया मिलेगा, तो एक दिन का जो है उसे 185 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 1 डे का अमाउंट लिख दिया, कितना मिल रहा है, तो 185 रुपया उसको दिन का दिहाड़ी मिल रहा है। हमें पता करना है कि महीने में वो कितने दिन काम किया है। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कितना, 4625। तो टोटल अमाउंट बाई अगर हम लोग कर दें वेज इन 1 डे, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा वो कितना दिन काम किया है। तो नंबर ऑफ डेज ही वर्क यहाँ से हमें ये वैल्यू हमें मालूम चल गया। अब आसानी से देखो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया था, ये 4625 दिया है, 4625 पहले लिख लिया, और एक दिन का दिहाड़ी है 185। अब इसे जो है हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मालूम चल जाएगा कि कितना दिन वो काम किया है। पहले तुम अगर चाहो तो ये वैल्यू को जो है तुम 5 से कैंसिल आउट करके देख सकते हो। 5 3 जा जो है 15 होता है, 3 आ गया तो ये 37 बन जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 5 9 जा 45 होता है, 1 गया 12 बन गया तो ये 2 आ गया, 2 बचा 5 बन गया तो ये 25 से बन गया, और ये कट जाएगा इतना से। अब तुम डायरेक्ट इस वैल्यू को जो है 37 से कटा सकते हो। ये वैल्यू देखो 37 से पहले कटाओगे तो 2 मतलब में जाएगा ये वैल्यू, फिर 5 मतलब में जाएगा, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने दिनों तक काम किया, तो वो तुम्हारा 25 डेज निकल कर आ गया यहाँ पे आंसर। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। अब जरा अपने क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये कार कैन कवर ए डिस्टेंस 300 कितना है 57 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। 42 लीटर में जो है इतना डिस्टेंस को वो कवर कर ले रहा है। हमसे बोला गया है कि हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 42 लीटर पेट्रोल में जो है इतना दूरी तय कर ले रहा है, तो 12 लीटर में कितना दूरी तय करेगा। ये तुम्हारा सेकंड की तरह है कि इतना जो केजी है तुम्हारा इतना रुपये में मिल रहा है। सेम क्वेश्चन उतना ही है कि इतना दूरी जो है इतना लीटर में कर रहा है, तो इतना लीटर में कितना दूरी तय करेगा। तो आसानी से तुम लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू में कर दोगे इतना। ठीक है, फिर 1 लीटर में कितना करोगे, तो ये वैल्यू तुम्हारा डिवाइड में चल जाएगा 42 के। फिर 12 लीटर में निकालना है तो 12 लीटर करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस दिया है 357, और ये वैल्यू जो है हम लोग किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही लिखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 1 लीटर में कितना जाएगा दूरी, तो 1 लीटर कर दिया यहाँ पे। अगर हम लोग थोड़ा सा इसे इस साइड लाना चाहें, एक मिनट इधर ला लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बोल रहा है कि 12 लीटर में कितना दूरी जाएगा, तो पहले 1 लीटर का निकालना पड़ेगा। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ये वैल्यू। यहाँ पे 357 जो है ये डिवाइड हो जाएगा कितना से, तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगा 42 से। 42 से जो है तुम इसे कितना मतलब में कैंसिल आउट करोगे, तो पहले तुम 7 से कैंसिल आउट कर दो, 5 151 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, तुम आगे जो है डायरेक्ट 12 लीटर से कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे 12 लीटर ऑफ पेट्रोल कर लो। पेट्रोल करने के बाद जो है ये वैल्यू तुम्हारा 51/6 जो है ये 12 लीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जितना भी है ये वैल्यू किलोमीटर में है तो किलोमीटर ही रहेगा। और यहाँ से जो है ये वैल्यू इसे 2 मतलब में कैंसिल आउट करेगा, और 102 ये 102 किलोमीटर जो है ये हमारा इतना दूरी तय करेगा 12 लीटर पेट्रोल में। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।